फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड रहेगा, इसलिए स्पेसिफिक ऑर्डर एक होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर आपका नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट को उठाएंगे हम लोग। अब सपोज करो, मान लो हमने क्या किया, यहां से एक R1 उठाया, R1 के लिए मान लीजिए 1, A ले लिया और 1, B ले लिया, तो क्या ये आपका रिलेशन है? अगर मैं बोल रहा हूं पर सावधान मोड लगा लीजिए, इसको ऐसे, जहां पर ऐसे लग जाए आप समझ लेना सावधान अलर्ट मोड आपको लगा लेना है, सावधान। ठीक है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज से जो हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने का, वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोगों को जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, उसको कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से टॉपिक कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, वो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन का है। हम लोग डिटेल नॉलेज देखेंगे इसके बारे में, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का है, और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन के बारे में जानेंगे, रिलेशन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रिलेशन थोड़ा सा जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्लास 11 का, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है उसकी। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म जो आता है, वो आता है ऑर्डर पेयर का। आता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, वैसे ऑर्डर पेयर का आता है। क्या होता है ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, A, B में। ठीक है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इसको B, A लिखा तो ये अब बदल गया। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड रहेगा, इसलिए स्पेसिफिक ऑर्डर एक होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर आपका नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर लिखते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहला रहेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा। अब इसके लिए पहला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो क्लियर होगी बात ऑर्डर पेयर में क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है जो हम लोगों को रीड करना है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप लोगों ने लास्ट टाइम सीखा होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। सपोज करो आपके पास में A और B कोई दो सेट है, A और B आपके पास में कोई दो सेट है, तो आप ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हो, A क्रॉस B से लिखते हो या फिर B क्रॉस A से लिखते हो। क्या लिखते हो, A क्रॉस B से लिखते हो या B क्रॉस A लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका होता है कि सपोज करो ये A, B आता है, जहां पर A जो है बिलोंग करता है पहले वाले सेट को, और B जो बिलोंग करता है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका A क्रॉस B होता है। अभी जो पहला जो आपका एलिमेंट होगा वो B को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो A को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये A क्रॉस B आगे, B क्रॉस B। एग्जांपल लेके करते हैं हमारे पास, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल लेके क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, A को मैंने लेट किया 1, 2, 3 लेट किया, और B को मैंने लेट किया A, B लेट किया। ठीक है भाई, अब A और B मैंने लिया, तो हम एक काम कर लेते हैं कि A क्रॉस B फाइंड करते हैं। पहले A क्रॉस B फाइंड किया तो A क्रॉस B कितना आएगा, तो ऑर्डर पे कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज करते हैं कि इसके साथ ऑर्डर पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1, A। ठीक है, फिर 1 का किसके साथ में होगा 1, B, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, A, फिर 2, B, फिर 3, A, और फिर 3, B आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। तो B क्रॉस A कैसे हो जाएगा, B क्रॉस A कैसे हो जाएगा, सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा A। आप पहले B के एलिमेंट पहले लिखेंगे, तो A, 1, फिर A, 2, और फिर A, 3, और उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में B, 1, B, 2, और B, 3 आपके पास में क्या आ जाएगी, और ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया। तो समझ में आ गया ऑर्डर पेयर कैसे निकलता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने किया हुआ है उसमें ऑर्डर पेयर ये बनता चला जा रहा है, और B क्रॉस में ऑर्डर पेयर आपका ये बनता चला गया। क्लियर है बात, ये बेसिक चीजें थोड़ा समझ लेते हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो एक बात हमको यहां से समझ में क्या आई कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता है। बट क्या कि NA क्रॉस B का मतलब कार्डिनलिटी कितनी है A क्रॉस B की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो आपकी 6 आ रही है।
तो बी क्रॉस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एन ए क्रॉस बी किसके होता है, बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं, अगर सपोज करो एन ए इक्वल टू एम एलिमेंट है और एन बी इक्वल टू कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू एन आ जाएगी। यही किसके बराबर होगा, एन बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आपके पास में ये आ गया, आपका पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ बेसिक्स ऑफ फॉर्म था जो कि आपने यहां पर सीख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया आपने और ऑर्डर पेयर सीख लिया, तो रिवाइज करना जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का, पूरे मार्क्स लाने का। हर एक चीज आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और है, एक तरीका और, ये सेट फॉर्म में हो गया। एक फॉर्म और होता है, उसको भी देख लेते हैं यार, क्या फॉर्म होता है। सपोज करो ये एरो फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको एरो फॉर्म बोलते हैं। सपोज करो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये ए लिखा, ये बी लिखा। ठीक है, ये आपका ए है और ये बी है। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी लिखा जाएगा सबसे पहले ए का इसके साथ में और फिर ए का इसके साथ में, 2 का इसके साथ में और फिर 2 का इसके साथ में, 3 का इसके साथ में और 3 का इसके साथ में। ठीक है, तो ये एरो फॉर्म भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो कि आपका फॉर्म चाहे ये लिखो चाहे लिखो। ये फॉर्म हम लोग ज्यादा देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको फंक्शन में हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात इतना। तो आप इसको एरो फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो, क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, हम लोग रिलेशन में आते हैं। अब टॉपिक आपका रिलेशन स्टार्ट होता है, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखिए, समझिए जरा ध्यान से, क्या होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक बात ये समझ लीजिए, रिलेशन इज आर, जो होता है इसको आर से नोट करते हैं। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप कुछ एलिमेंट लेते हो, ठीक है, उसी जो आपने एलिमेंट लिया हुआ है उसी को हम लोग रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी बेसिक समझ रहे, अभी डीप में आए ना, थोड़ा समझ लो पहले कि जो रिलेशन होगा दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे बोला है, तो इसमें क्या मतलब होगा, इस बात को ध्यान देना जरा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी यहां पर लिया है, तो इसका मतलब रिलेशन जो आएगा इसी के एलिमेंट को उठाएंगे हम लोग। अब सपोज करो, मान लो हमने क्या किया, यहां से एक R1 उठाया, R1 के लिए मान लीजिए 1, A ले लिया और 1, B ले लिया, तो क्या ये आपका रिलेशन है, रिलेशन है। अगर मैं बोल रहा हूं कि रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये बताइए कि हम लोगों ने जो R1 है वो 1, 1 और 1, B से तो उठाया नहीं उठाया, हम लोगों ने उठाया नहीं उठाया हुआ है, तो आप बोलोगे दिस इज अ रिलेशन। अगर मैं R2 उठाता हूं, यहां से R2 उठाता हूं, तो आप मुझे बताइए 1, A ले लिया, 2, B ले लिया और 3, A ले लिया, तो क्या बताइए रिलेशन है आपका, क्या रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, R3 मैंने ले लिया, तो 1, A ले लिया, 2, C ले लिया और 3, A ले लिया, तो क्या बताइए रिलेशन है, नहीं रिलेशन है। आप बताओ ना, R3 क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है, नहीं है ना, तो आप बताइए क्या ये आपका रिलेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, नहीं होगा। तो आपको रिलेशन बता दिया जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा टर्म हमको लेना है, कि वो ए क्रॉस बी के सबसेट है कि बी क्रॉस ए के सबसेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिलेशन आ जाएगा। अब रिलेशन में आपको ध्यान रखना है, रिलेशन जो आर होगा, जो रिलेशन आर होगा वो आपका ए बी होगा, ए बी होगा, मतलब इस ए बी के टर्म में आपके पास वैल्यू आएगी, जहां पर क्या होगा, ए आपको बिलोंग करेगा, किसको, ए को बिलोंग करेगा, मान लीजिए क्रॉस बी में, बी किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ए बी को हम लोग रिलेशन बोलेंगे। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ले लिया, कोई एलिमेंट लिया, तो ए बी आप बोलोगे इट्स बिलोंग्स टू आर। इसको आप लिखोगे क्या, ए आर बी लिखोगे, और इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू हम लोग बी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। या तो आप ए बी बिलोंग्स टू आर लिखो, या ए आर बी लिखो, या ए रिलेटेड टू बी लिखो, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। एक्टिव रहो, दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखो, जरा सा भी अगर अपनी लापरवाही कर दो सब उड़ जाएगा। और फील करो यार, फील करो, आने वाले 2-3 साल में आपको पहुंचना कहां है। ठीक है, कहां पहुंचना है, कि ये कहां पे पहुंच के रुक जाना है, दो आपकी डिसाइड करेगा, आप ही डिसाइड कर सकते हो ये। ठीक है, आपका काम मेहनत करने का है, रुकने का नहीं। अगर रुक गए आपने तो समझ लेना, आप खुद देखो यार कि जब
कोई अगर पानी है, जो पानी कहीं पर रुक जाता है तो उसमें क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, वो गंदा पानी हो जाता है। अगर फ्लो करते रहना चाहिए पानी को, पानी अगर फ्लो कर रहा कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को, फ्लो करते रहो अपने आप को, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन का ये बात समझ में आ गया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए आर बी हो गया, ए रिलेटेड टू बी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिक पार्ट यहां से रिलेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका क्लास 12th लेवल पे लेके आना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हेड डालते हैं हम लोग, नया हेड डालते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, देखिए ध्यान से, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट मतलब कोई एक सेट है उसका रिलेशन की बात करना। तो एग्जांपल लेके करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मान लीजिए कोई सेट आपके पास में आर है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का है, और हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए की जो वैल्यू आपके पास में 1, 2, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसी ए क्रॉस ए से हम लोग उसी का सबसेट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो ही क्या है आपका रिलेशन है। तभी रिलेशन ऑन ए सेट हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। अब सपोज करो आप ए क्रॉस ए निकालो जरा, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं जरा, ए क्रॉस ए निकालते हैं जरा, क्या आएगा आपके पास में 1, 1 मतलब खुद से करना है उसका, खुद से ही, ठीक है। 1, 2 पहले इस खुद से होगा 1, 1 फिर 1, 2 1, 3, ठीक है। फिर कितना होगा आपके पास में, फिर 2 का होगा 2, 1 2, 1 2, 2 और 2, 3, उसके बाद 3, 1 3, 2 और 3, 3 आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला है कि रिलेशन ऑन अ सेट, तो आप जो रिलेशन निकालोगे वो इसी ए क्रॉस ए से ही निकलेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आप बहुत ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं, रिलेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेशन जो आपका होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मीनिंग आपका निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपका, बहुत ध्यान समझना, गलती नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट हमको कंसीडर करके चलना। मान लिया जाए मैंने एक आर लिया 1, 2, 2, 3 लिया मैंने यहां पर, और आपने ले लिया और एक और एलिमेंट ले लो, आपके यहां पर क्या ले लो, 1, 3 ले लो, ठीक है, ये ले लिया आपने, ठीक है, ये आपने एलिमेंट, ये रिलेशन ले लिया। पहली बात देखो क्या सबसेट है, 1, 2 भी इसमें है, 1, 3 भी है, 2, 3 है, तो क्लियर है कि रिलेशन होगा। अब रिलेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेशन स्पेसिफिक आप देखो जरा कैसे स्पेसिफिक हो गया कि भाई पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे से छोटा है, पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे छोटा है, पहला एलिमेंट दूसरे छोटा होगा नहीं छोटा है, तो स्पेसिफिक कंडीशन आपको समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई। तो रिलेशन एक स्पेसिफिक टर्म आपको जनरेट करना ही चाहिए, अगर स्पेसिफिक टर्म जनरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग रिलेशन वो निकालते हैं जहां पर आपको स्पेसिफिक टर्म की क्रिएशंस की बात आ जाए, ठीक है। जैसे आप कोई भी नॉर्मली बात कर रहे हो, तो कोई भी अगर रिलेशन आप में आप है, जैसे आपका फादर का रिलेशन हो गया, आपके मदर का रिलेशन हो गया, भाई बहन सबका रिलेशन स्पेसिफिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होना ही चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब कोई दूसरा रिलेशन लेके मत बैठ जाना कि तो वो भी एक स्पेसिफिक रिलेशन है, उस रिलेशन में जानते हो क्या हुआ है, या तो बर्बाद हो गया या तो वो आईएएस बन गया है, ठीक है। तो या तो समझ लो, अगर आपको आईएएस बनना है तो एक बात अपना दिल जो है तुड़वाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर नहीं तुड़वाना है, ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि आप अपने आप को बिल्कुल फोकस के साथ आगे लेके जाना, ठीक है। लेकिन जो फंस गया, जो समझ नहीं पाया, वो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया, स्पेसिफिक ऑर्डर आपके पास में यहां पर आपका मिल गया, स्पेसिफिक आपके पास में यहां पर टर्म बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहां पे इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन ए क्रॉस ए पर यहां पे डिफाइंड है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है, कुछ जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज होती है इसमें। पहला टाइप्स आपका क्या होता है, पहला आपके पास में क्या है, वाइड रिलेशन, जिसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक बात यहां पे रखना है, ए इज नॉन जीरो होना चाहिए, ए इज नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो आपके पास में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई। पहला हम लोग बात करेंगे वाइड रिलेशन, या हम लोग बात करेंगे इसका एम्प्टी रिलेशन की हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है एम्प्टी रिलेशन,
एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आपने सेट में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि एक कोई सेट होता है, उसके सबसेट निकालते हैं तो 5 उसका सबसेट होता ही होता है। 5 जो होता है उस सेट का सबसेट होता है। तो मान लिया जब हम लोग रिलेशन यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ले तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 100% आपका एक आर भी आएगा। उस आर में क्या रहेगा, उस आर में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा। तो इसका मतलब एक रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं, चाहे आप इसको ये लिखो चाहे आप इसको ये लिखो, दोनों क्या है, बात सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो आप ये बोलोगे कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर रिलेशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, या हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइड रिलेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इस बात को आप लोग समझ लेना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं जरा। एग्जांपल हमारे पास में क्या है, सीधी सी बात यही लेते हैं। सपोज करो a इक्वल टू क्या है, यहां पर आपका 1, 2, 3 है, और आपका r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a पर डिफाइंड है। अभी जितने ही पढ़ेंगे सब लोग a क्रॉस a पर ही डिफाइन करेंगे हम लोग सब में, ठीक है। जितना भी आप डिफाइन करोगे, अभी जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे आप लोग, वो हमेशा रिलेशन ऑन अ सेट पे है, ठीक है। तो यहां पे ले लिया मैंने क्या, r सच दैट a कॉमा b और a कॉमा b बिलोंग्स टू a, और a प्लस b की वैल्यू 10 के इक्वल है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। अब आप मुझे ये बताइए ध्यान से कि आपके पास में रिलेशन क्या है, a कॉमा b ऑर्डर पेयर है, a भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है। तो आप मुझे बताइए a प्लस b का मतलब इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए, मैंने a क्रॉस a निकाला था, नहीं निकाला था, इसी से रिलेशन निकलेगा। तो क्या कोई ऐसा पेयर है जिनका दोनों का सम कितना 10 हो जाए, देखो जरा यहां पर देखो। तो a प्लस बी में एक, इसका मतलब इस रिलेशन में आपका कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपको यहां पर a प्लस बी की वैल्यू क्या दे दे, 10 दे दे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज वाइड रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइड रिलेशन हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां पे, दिस इज वाइड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात यहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ए क्रॉस ए पे लेके चलना हम लोगों को, ठीक है भाई, बात ध्यान से समझना, ए क्रॉस ए पर ही लेके चलना हम लोगों को, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं ये वाला। अगला है हमारे पास में यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है समझ लेते हैं जरा। देखिए, मजा आ रही नहीं, मजा आ रही है, मजे आते रहने, बोर नहीं होना है, ठीक है। बोर हो गए तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत है ठीक है, उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक कोई रिलेशन जो है, जो आपका सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, इसका मतलब एक कोई रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट उसके हैं। तो ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, होगा नहीं होगा। एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन मैंने ले लिया है जो ए क्रॉस ए ही है, मतलब इस ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट, इस ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए आपका रिलेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से वही काम है, ए इक्वल टू ये लेता हूं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, और ए की वैल्यू आपके पास में ये है, और आर रिलेशन आपने लिया यहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और मॉड ए माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिलेशन था। अच्छा, मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं होइएगा, मैंने इनइक्वालिटी की वीडियो लेके आऊंगा, सारी डिटेलिंग करूंगा। और अगर आप जिसको पढ़ना है अभी, तो मैंने मॉडुलस की पूरी सीरीज 6 वीडियो बना के रखी हुई है डिटेलिंग की, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा भी, आप उसको देख भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए जरा, अब इसमें देखिए, आप मॉड ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो आप भी बताइए, कोई पेयर उठाइए यहां पर, ठीक है। 1 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। 1, 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, मतलब -1 मॉड लगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। 1, 3 भी होगा, 2, 1 भी होगा, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, मतलब सारी के सारी वैल्यू क्या है, इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। अब हर आपको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग में लॉजिकल रहना है कि क्या सारी वैल्यू ये ले रहा नहीं ले रहा है। तो आप ये सीधी सी बात बताओ ना कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबरी तो होगी ना। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर सावधान मोड लगा लीजिए, इसको ऐसे, जहां पर ऐसे लग जाए आप समझ लेना सावधान अलर्ट मोड आपको लगा लेना है, सावधान। ठीक है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो ये हमेशा ट्रू होगा। इट्स ऑलवेज ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू भाई। ठीक है, जहां पे आपका रास्ता भटके तुरंत सावधान मोड, अलर्ट, नहीं भटकना है, बिल्कुल नहीं भटकना है। टारगेट कर रखा है कि ये हमको निकालना है, इंजीनियर बनना है, आईडी क्वालिफाई करना है, एनडीए क्वालिफाई करना है, बस सावधान मोड। ठीक है, तो ये आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब सारा का सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए का ले सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। भाई ये आपको चीजें कोई बताएगा नहीं, तो मैं आपको बताते चल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, जीरो वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन कंबाइंडली कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं इसको, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन बोलता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यार, छोटी छोटी चीजें कभी आगे ले जाते हैं। सावधान मोड, अलर्ट मोड, यहां पर भी आ जाओ। क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन और वाइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के कंबाइंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या है कि जो वाइड रिलेशन होता है, जो नल रिलेशन या वाइड रिलेशन होता है, वो किसी भी रिलेशन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है सबसे। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, किसी भी रिलेशन का स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। और जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, बहुत बार पेपर में आया, एक बार नहीं बहुत बार पेपर में आया, तो ये भी सावधान अलर्ट मोड यहां पे भी लगा लेना। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन सबसे क्या होता है, ये हाईएस्ट रिलेशन होता है, सबसे हाईएस्ट रिलेशन होता है। क्लियर होगी बात? वाइड रिलेशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है सबसे क्या होता है, हाईएस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है अपने 11th-12th क्लास में, तो इसका मतलब ये कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, या आप इंजीनियर बनेंगे, या आप बनेंगे एनडीए में जाएंगे, या फिर कोई टेक्निकल टर्म में जाएंगे, तो आपके लिए मैथ्स हमेशा के लिए हो गई। अब मैथ्स हमेशा के लिए होगी, तो छोटी छोटी बातों को याद रखना है कि आप पढ़ लेंगे, यहां पर आगे जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी, आपको पता रहेगा, तो आप तुरंत जवाब दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, कोई चीज ड्रॉप नहीं करनी मुझे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, बात समझे, आपके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड हो चुका हूं अभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बात यहां पे कि वाइड रिलेशन और वाइड रिलेशंस का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया यहां पर। तो वाइड रिलेशन आपको बता दिया, यूनिवर्सल रिलेशन आपको बता दिया, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग, जरा अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आ जाते हैं हम लोग। और ऑन सेट ही पर है, ऑन ए सेट। ठीक है, तो ए पर लिया इसको, अगर मान लो ए सेट पे मैंने अगर किया हुआ है, तो किसका क्या लिखेंगे, आई ए लिखेंगे। मान लो बी पर लिखे हो तो बी क्रॉस बी पर अगर सबसेट होता तो लिखते आई भी लिखते, सी पे लिखते तो आई सी लिख देते। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू दिया हुआ है। अभी क्या होता है, एक बात आपको याद रखना है कि यहां पर आई ए इक्वल टू कितना होता है। आई एच को कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को देख लो। आई ए डिफाइंड होता है आपका कि ए कॉमा ए होना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू कितना, फॉर ए बिलोंग, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू ए। ये किसका साइन होता है, सावधान अलर्ट मोड। ये साइन कितना किसका होता है, फॉर ऑल का होता है। किसका होता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कि सारे ए के लिए आपका वो ए के अंदर होना चाहिए, तो सबके लिए आपका ए कॉमा ए आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये क्या है कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन इज अ ऑर्डर पेयर, ऑफ, ऑर्डर पेयर ऑफ, ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
ऑर्डर पेयर ऑफ इट्स सेल्फ एलिमेंट। ठीक है, जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा वो खुद के एलिमेंट का ही ऑर्डर पेयर बनेगा। जैसे 1 लिया तो 1 का ऑर्डर पेयर कितना होगा, 1 1 होगा, 2 का है 2 2 होगा, 3 होगा 3 3 का होगा। इसके अलावा ओनली वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, तो सावधान हो जाइए। ओनली वर्ड, इटसेल्फ एलिमेंट ओनली, मतलब सिर्फ उसी एलिमेंट का बनना चाहिए, इसके अलावा नहीं बन सकता। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई एग्जांपल ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे मान लो अगर कोई मैं रिलेशन लेता हूं, मान लो आर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1,1 लिखा, 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3। क्या आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1,3 आ चुका है। दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि खुद के एलिमेंट का ही पेयर, ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैंने एक ले लिया, आर ले लिया, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, ये आपका हो जाएगा। एग्जांपल और लेते हैं, r इक्वल टू ले लिया, 1,1 ले लिया और 3,3 लिया। क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? थोड़ा दिमाग को हटाओ, जो दिमाग में चल रही है ना आपको, आपके लिए कि शाम को जाना है, कॉफी पे जाना है या डेट पे जाना है, उसको हटाओ दिमाग में पहले। अभी सिर्फ ये बताओ कि है कि नहीं है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ऑर्डर पे सारे के सारे ए का होना चाहिए। तो 1,1 तो है, 3,3 है, बट 2,2 नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं है। सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ना आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ना आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन है, सिर्फ ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन आपका है। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी बात, यहां पे समझ में आ गया? तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। अभी हम लोग बहुत डिटेलिंग करेंगे यार, परेशान ना हो, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में अभी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं और नेक्स्ट में आते हैं। अब यहां से थोड़ा आपका बोर्ड में जो एक क्वेश्चंस जो बनते हैं, मोस्टली जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मेन पार्ट आता है आपका, यहां से स्टार्ट हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन का मेन पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका। वो क्या है देखिए ध्यान से। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से करना है। और ऑन अ सेट है, इसका मतलब हम लोग यही सेट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए पर है, तो आर जो सबसेट है हम वो हमेशा इसी पे लेके चल रहे हैं। आज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पर हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मान लिया जाए अगर मैं कोई रिलेशन आर लेता हूं और इट इज डिफाइंड ए कॉमा ए और ए बिलोंग्स टू ए है, और यहां पर आप क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये समझते हैं ध्यान से। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन मैंने एक ही लिखी, बट दोनों में डिफरेंस क्या आता है इस बात को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए जरा, एक क्रॉस ए पर है, ठीक है, तो आर मैंने लिया यहां पर, आर लिया यहां पर 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, ठीक है, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो क्या पहले तो ये बताइए क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 1,2 आ चुका है। दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन ये बताती है कि हमारे पास सेम ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो क्या आपका ये अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ? तो आप कंफर्म बोलोगे दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं की, तो 3 एलिमेंट थे ना आपके यहाँ पर, 1,1, 1, 2, 3 थे, तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 है, तो कंफर्म ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका रिलेशन कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज करो R1 ये ले लिया, R2 ये ले लेते हैं, 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 3,1। तो क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3, तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो आप मुझे बताइए 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है?
कंडीशन मेरी फॉलो होनी चाहिए कि आपका सेम ऑर्डर पेयर की वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, R4 बताइए 1,1 2,2 1,3 और बस इतना। क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R को। ये मैंने आपको लिखवाया ना, ये मैंने आपको लिखवाया था कि अगर एलिमेंट है A, B वो बिलोंग्स टू R होगा, या तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ARB लिखूंगा। अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो A, B डस नॉट बिलोंग्स टू R मैं लिखूंगा, ठीक है, अगर एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। तो बताइए 3,3 से बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग आएंगे, परेशान ना होइएगा, बहुत ध्यान से करना है अभी हम लोगों को, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को अभी, ठीक है। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे डायरेक्टली हम लोग। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, समझ में आ गया। अभी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी को मैं मिक्स करूंगा, पहले एक साथ सारा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अच्छा भाई ऑनेस्टली बताइए, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मजा आनी चाहिए। देखो कोई भी काम करो अगर मजे के साथ आप कर रहे हो तो समझो उसको करने का मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन कोई काम में मन नहीं लग रहा तो कोई मतलब नहीं करने का। और मन, देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहां पर आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मन नहीं लगाया, देखो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो ठीक है, अलग चीज है फिर वो, लेकिन ऑप्शन नहीं है तब क्या करोगे? एक ही रास्ता है आपको अपने आप को ऊपर रखने का, अपने आप को कहीं पे पहुंचाने का, सक्सेस पाने का, वो पढ़ाई है। और अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के बिना आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज यहां बता रहा हूं, बी में बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, आप बस देख लो। और एक साल के लिए सब कुछ भूल जाओ यार, एक साल के लिए, क्योंकि आप जब क्लास 12 का पेपर दे रहे होगे तो आप उसी टाइम, मुझे पता है उसी टाइम पर आप क्या आईडी एंड पेपर जरूर दे रहे होगे, 100% दे रहे होगे। एक साल के लिए ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना उसको भूल जाओ। इन द सेंस, समझ रहे हो ना, कटने वाला वर्ड, ठीक है, उससे थोड़ा सा हट जाओ, ये टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। बात समझे? बस एक साल अपने आप को फोकस कर लो, ठीक है, हर चीज क्लियर हो जाएगी, आपको खुद समझ में आ गया आपको करना क्या है, किस तरह अपने आप को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, आते हैं सिमेट्रिक में आते हैं भाई, सिमेट्रिक रिलेशन में आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन भाई सीधी सी बात है, हम लोग बात उसी पर करेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया कि कोई रिलेशन आर है, वो डिफाइन कब है? ए कॉमा बी पर डिफाइंड है। ए और बी जो बिलोंग कर रहा वो किस पे? सब ए पर बिलोंग कर रहा, ठीक है। बात समझना कि ए कॉमा बी जो है यहां पर वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा ए पे बिलोंग कर रहा है। कंडीशन हमारी ये नहीं, कंडीशन हमारी क्या है उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं जरा, हमारे पास में वो क्या है। देखो अगर कोई रिलेशन आर मान लीजिए आपके पास में है, तो यहां पर इस कंडीशन में आपको क्या देखना है? आपको एक चीज देखना है कि अगर कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखना, कोई रिलेशन आपको दिया यहां पर कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो 100% बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ए कॉमा बी उसमें है, ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, तो 100% बी कॉमा ए उस रिलेशन में होना ही चाहिए। तो चाहे आप इसको और लगा लो, चाहे लगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो 100% बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो गड़बड़ होगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं। अच्छा इसको मैं एक चीज और ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं? इसको मैं ले सकता हूं कि ए आर बी है तो 100% बी आर ही होना चाहिए, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों में कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई, ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए एक R1 लिया, किसी पर है आर ए क्रॉस ए पर, एग्जांपल ये लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया 1,1 1,2 2,3, ठीक है, 3,2 2,1 3,2, ठीक है, और 3,3, ये मैं लेके चल रहा, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज हमको रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या करना है कि ए कॉमा ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए। तो 1, देखो सेम एलिमेंट पे हम लोग नहीं चेक करेंगे,
सिमेट्रिक पे हम लोग सेम एलिमेंट जैसे 1 1 2 2 3 3 इस पे चेक नहीं करेंगे, इस पे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1,2 1,2 यहां प्रेजेंट है। देखो 2,1 यहां पे कहीं दिख रहा है, 2,1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा आर को, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो एक एलिमेंट पर अगर आपको नहीं मिला तो बाकी चेक करने की हमको जरूरत नहीं कि आप सारे एलिमेंट पे चेक करने जा रहे हो, कोई एक कंडीशन आपकी यहां फॉलो नहीं हुआ, 100% आपको वहां पर रुक जाना है, आप बोल देना है दिस इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, अगर ये वाला होता 1,2 वाला अगर होता तो फिर हम लोग 2,3 पे आ जाते, मान लो फिर आगे चले जाते, फिर देखते चले जाते। तो पहली बार में अगर आपको नहीं मिला तो आप वहीं पे स्किप कर दोगे, आप ये बोलोगे कि भाई अभी ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। अगर हमको इसको सिमेट्रिक बनाना है तो उसमें क्या कर दें, 2,1 लगा दें, बाकी फिर चेक करने स्टार्ट कर देंगे। तो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिल रही होगी कैसे आपको इसको टैकल करना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग करनी है इंपॉर्टेंट चीज में। क्लियर है बात इतना? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है ट्रांजिटिव पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है हमारा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो क्या हुआ, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, फिर वही है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पर है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन क्या होती है हमारी कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो 100% ए कॉमा सी आर को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर ए आर बी है और साथ में बी आर सी है तो कंफर्म ए आर सी होना चाहिए। सावधान अलर्ट मोड, सावधान अलर्ट मोड। मेरे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझो, मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। मैंने बोला है कि इफ ए कॉमा बी प्रेजेंट्स आर, ये तो होगा किसी रिलेशन में होगा, उसके बाद एंड लगाया, अगर ये टर्म है, अगर ये वाला टर्म है तो ही ये टर्म आपका बनेगा, याद रखना। अगर ये वाला टर्म है, ये वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो भी आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने जा रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर से वही है, ए क्रॉस ए पर हम लोगों ने सेट किया हुआ है। तो एग्जांपल मैंने लिया, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करो R1 लिया मैंने, R1 लिया। ठीक है, 1,1 1,2 2,3, ठीक है, 1,3 3,3 ये मैंने लिया यहां पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से वही काम, सेम एलिमेंट पे नहीं चेक करेंगे, 1,1 पे हम लोग नहीं चेक करेंगे इसको। ठीक है, फिर से वही काम हो गया। ठीक है, उसके बाद 1,2 पे गया, 1,2। अब यहां पे देखो ये ऑर्डर पेयर अलग अलग एलिमेंट का, ये खत्म कहां से हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है। तो अब चेक करो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो गया। जब ये 2 से स्टार्ट हो गया तो ये 2 से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 और 3 बचेगा, नहीं बचेगा। 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, 1 3 बचेगा। बहुत सावधान, अलर्ट मोड पे आ जाओ। ये 2 से 2 हट जाएगा, 1 3 बचेगा, तो 1,3 होना चाहिए। देखो है 1,3 यहां पर, है 1,3 यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब अभी ये ट्रांजिटिव हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। और देखो 2 से कोई स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट हो रहा। उसके बाद हम लोगों ने देखा, इसका मतलब 1,2 पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2,3 पे गए, 2,3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, इसको हम लोग सेम एलिमेंट नहीं चेक करें, मैं फिर से बोल रहा हूं। 2,3 यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके 1,3 पे भी नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से देखो। R2 की कहानी करते हैं, R2 करते हैं। 1,1 लिखा, 1,2 लिखा, 2,2 लिखा, 3,3 लिखा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए जरा इसको, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। फिर से इस पे नहीं देखेंगे हम लोग, और इस पे नहीं देखेंगे, इस पे नहीं देख, इस पे देखना हमको। 1,2 2 से खत्म, 2 से स्टार्ट होने वाला। अब इस पे मैंने मना किया नहीं देखने से आपको, क्योंकि 1 2 से 2 हट जाएगा, 1,2 खुद से मिल जाएगा ना। देखो ना, 2 से 2 हट गया, 1,2 खुद में है, इसके लिए बोलता हूं कि सेम एलिमेंट मत देखो। अब मैंने बोला कि 1,2 है यहां पर,
तो 2,2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, मैंने बोला अवॉइड किया। तो 1,2 है, यहां पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, मतलब अगर यहां पर 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है। अगर नहीं है तो सिंगल वाला टर्म भी आपको क्या दे देगा, ये ट्रांजिटिव दे देगा। सावधान अलर्ट मोड, इस पे आ जाना है आपको, सावधान अलर्ट मोड पे आ जाना है। बहुत ध्यान समझ लीजिए बेटा कि 1,2 है, इसका दूसरा वाला टर्म आपको नहीं मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा है, तो कंफर्म ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं हर एक चीज आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, बच्चे बहुत गलती करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं और R3 मैंने लिया 1,1 1,2 2,3 3,3 ये लिया मैंने, ठीक है। देखे जा ध्यान से। अब ये इस पे देखो 1,2 है, 2 से 2 हट गया, यहाँ पे 1,3 होना चाहिए। कहां 1,3 दिख रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहां पर दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव, क्योंकि 1,3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर होगी बात यहां पे कि देखो 2 से 2 हट गया, 1,3 इसमें होना चाहिए, 1,3 इसमें नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, जब ये आपका है यहां पर, तो ये भी आपको मिला, तब हमको दोनों कंपेयर करके तीसरा पॉसिबिलिटी देखना है। लेकिन अगर मान लो ये ना होता, मान लो ये ना होता, तो 1,2 है तो पेयर कहीं नहीं बनना, तो इसका मतलब अब ये ट्रांजिटिव हो जाता। समझे नहीं समझे? सिंगल पेयर है आपका, ऑर्डर पेयर है, इसका कोई दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो 100% ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यहां पे बहुत गलतियां होती है बच्चों की, ये गलतियां नहीं करनी है हमको, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपका यहां पर क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक भी आपका यहां पे क्लियर हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव आपका यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट में आ जाते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज टाइप की हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चंस करने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो पेपर में आए हुए भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, और मैंने हर एक तरीके से नोट्स को देखा है, क्वेश्चन देखा है, ठीक है, जहां पर मैंने ये पॉसिबिलिटी देखी है कि आपकी कोई भी पैटर्न क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन छूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, तो इसलिए मैंने सारी पॉसिबिलिटी यहां पर रखी हुई आपको बताने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे काम करना है हमको, जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो यहाँ पे लिखवाऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो इतने पे रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी रिलेटेड है रिफ्लेक्सिव में, ट्रांजिटिव में क्या टर्म बन सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या टर्म बन सकता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो इतना देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना आप लोग, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।